हेलो नमस्कार साथियों, सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पीटीटी 2024 को लेकर जो अब अपडेट चल रहा है वो आपको मैं बताने आया हूँ। रिजल्ट को लेकर क्या अभी प्रोसेस चल रहा है पीटीटी वीएमओक्यू द्वारा, और दूसरी बात काउंसलिंग का क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला वो भी बात करेंगे। और अपन कट ऑफ की बात है वो मोटा मोटी इसके अंदर कर देंगे, क्योंकि कट ऑफ है वो हमने लगभग बता दी, उतनी रहेगी। देखिए पीटीटी 2024 का जो सिलसिला है शुरू हो चुका है, और आपको पता है 29 जून हमें लास्ट डेट दे रखी थी चेंज करने की। चेंज क्या, किसके अंदर आप अपने हस्ताक्षर नाम के अंदर, पिताजी के नाम के अंदर, माताजी के नाम के अंदर ये कुछ चेंजिंग है वो आप कर सकते थे, लेकिन 29 तारीख है वो बीत चुकी है, पूरा हो चुका है, अब आप इसके अंदर कोई नहीं कर सकते। अब बात आती है रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट को लेकर बात आती है, रिजल्ट को लेकर जो अपडेट दिया है वो बता देता हूँ। देखिए पीटीटी 2024 की मैं बात करूँ रिजल्ट को अपडेट, तो लगभग उन्होंने ऐसा बताया है कि हम पीटीटी का जो रिजल्ट है वो जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर है वो करने वाले। लेकिन दोस्तों 5 या 4 दिन लेट हो सकता है, यानी आपका जो रिजल्ट है मैं जैसे बताता आया हूँ 8 तारीख या फिर 10 तारीख, 8, 9, 10 3 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। और कौन से समय के अंदर आएगा, लाइव आपके साथ रहेंगे, चिंता नहीं करिए, ठीक है। बोनस अंक के साथ कट ऑफ, बिल्कुल बोनस अंक के साथ है वो कट ऑफ है, वो आपकी क्या रहने वाली है ये चीज़ थोड़ी आप कर लीजिए। देखिए आर्ट्स कैटेगरी, आर्ट्स के जनरल कैटेगरी के अंदर, जनरल कैटेगरी के अंदर आर्ट्स से मैं बात करूं 2 ईयर की, तो यहाँ पर अगर 2 ईयर के अंदर क्या 2 ईयर के अंदर मैं बात करूं, अगर जनरल कैटेगरी अगर आपके नंबर 330 प्लस है तो आराम से कॉलेज अलॉट हो जाएगी। अगर ओबीसी है, ओबीसी के अंदर 320 प्लस वाले को कॉलेज है वो आराम से अलॉट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के अंदर 310 प्लस, एससी एसटी लगभग 300, और यहाँ पर आपका 290 प्लस। अब एससी वाले कुछ कहेंगे सर मेरे 295 नंबर है, नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल, मैं जो 300 नंबर बता रहा हूँ वो पहली कट ऑफ के बता रहा हूँ, पहली कॉलेज की कट ऑफ की मैं बात है यहाँ पर कर रहा हूँ। साइंस वाले जितना आप सोच रहे हो उतनी तो कट ऑफ जाएगी नहीं, लेकिन जनरल कैटेगरी अगर आपके 370 प्लस नंबर है ना, आराम से कॉलेज अलॉट हो जाएगी साइंस के अंदर। एडब्ल्यूएस के अंदर अगर आपके नंबर 360 प्लस है तो कॉलेज अलॉट हो जाएगी। ओबीसी की मैं बात करूँ यहाँ पर लगभग 365 प्लस, SC ST की बात करूँ लगभग यहाँ पर आपका 350 340 प्लस चला जाएगा। 2 ईयर वाले विद्यार्थी एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर आपके नंबर 220 प्लस है तो आप काउंसलिंग करवाइएगा, ठीक है। और साइंस की यहाँ पर लगभग अगर आपकी 300 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग ज़रूर करें। ये तो हो गई कट ऑफ को लेकर बात। अब देखो जो कट ऑफ रहती है वो रहती है पहली कॉलेज को लेकर। जैसे किसी विद्यार्थी के 310 प्लस नंबर है, उन्हें कॉलेज मिल गई 4 नंबर वाली, 4 नंबर की, तो 4 नंबर वाले उनके भाई बाजार के अंदर कॉलेज है, वो कहेगा सर कट ऑफ कम रही, मुझे 310 में मिल गई 4 नंबर की। देखो अगर आपको 310 के अंदर 1 नंबर की कॉलेज मिलती तो कट ऑफ कम रहती। दूसरी बात, अब कुछ कहेंगे सर मेरे 310 थे, मुझे 4 नंबर की कॉलेज तो मिली, लेकिन मैंने क्या करवाया, अपवर्ड करवाया और मुझे 2 नंबर की कॉलेज मिल गई। अपवर्ड और कट ऑफ का कोई लेना देना नहीं है। अपवर्ड कैसे होता है, जैसे 4 नंबर की कॉलेज आपको अलॉट हुई, अगर 3 नंबर की कॉलेज के अंदर सीट खाली है, अगर आप अपवर्ड मूवमेंट कराते हो तो आपको 5 वाले आगे वाले तो नहीं मिलेगी, जैसे 4 मिली है तो आपको 3 मिल सकती है, 2 मिल सकती है, 1 मिल सकती है, तो वैसे ये काम करता है, ठीक है। काउंसलिंग संपूर्ण प्रक्रिया मैं बता देता हूं, मोटा मोटी काउंसलिंग की संपूर्ण प्रक्रिया मैं यहां पर चर्चा करने वाला हूं। देखिए आप काउंसलिंग की जो परिचर्चा है वो कर लीजिए। देखो जैसे ही आपका मानो 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, 10 तारीख से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा, 2-3 दिन लेट हो सकता है, जल्दी हो सकता है, क्योंकि पीटीटी वीएमओ है वो हर बार कुछ ना कुछ घाटा है वो जरूर विद्यार्थियों का करती है। तो देखिए आपको देखो रिजल्ट आ गया, मानो किसी विद्यार्थी के 200 प्लस बने, किसी के 300 प्लस बने, किसी के 400 प्लस बने। सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले होगी काउंसलिंग। काउंसलिंग के अंदर क्या होगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से, जैसे आपकी 12वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, ये मार्कशीट होगी। 2 नंबर बात आपका आधार कार्ड, ये तो सर्व माने है आधार कार्ड। आधार कार्ड के अलावा आपके हस्ताक्षर और फोटो, 4 फोटो ले जाना, ठीक है। इसके अलावा आपका जाति, मूल के अलावा जिसकी छात्रवृत्ति है आई, और जाति आपका 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, ये सोच ले। अगर 7 महीने 8 महीने 1 साल तक चल जाएगा, लेकिन आप बनवा लीजिएगा, ठीक है, जल्दी अभी बनवा सकते हो, टाइम आपके पास, क्योंकि जाति जो भी डॉक्यूमेंट है
ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन लगते हैं, अभी बाद के अंदर ये काम नहीं हो पाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स है, ये ले जाना है, इसके साथ में एक काउंसलिंग के समय 5,000 रुपये का चालान लगेगा। हो गया, रिजल्ट आया, ई मित्र गए, इतने डॉक्यूमेंट ले गए, बोलो काउंसलिंग करो, वो काउंसलिंग शुरू कर देगा। अब होगा क्या, आप इतने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो इनमें से 2-3 मांगेगा। एक आपकी, हाँ ये जरूरी है, मार्कशीट। कौन सी? पीटीटी वाली, पीटीटी की मार्कशीट। इसके अंदर एक काउंसलिंग आईडी होगी। क्या होगी? काउंसलिंग आईडी होगी। अब आप कहोगे सर काउंसलिंग आईडी क्या है? देखो, आप ऑनलाइन रिजल्ट निकालोगे उस समय नीचे एक काउंसलिंग आईडी मिलेगी। उन्हीं से क्या होता है, सब काम जो पीटीटी की काउंसलिंग होगी ना, पूरा का पूरा काम इस काउंसलिंग आईडी से होगी। ये देने के बाद आपको कॉलेज चॉइस करने का अवसर मिलेगा। कॉलेज चॉइस, तो आप जिनके नंबर कम है, जिनके नंबर कम है, जैसे 2 ईयर की मैं बात करूं, आर्ट्स के अंदर अगर आपके नंबर 280 प्लस 280 के समथिंग है तो आपको और राजस्थान करना है। जैसे आपने 1 2 3 4 जो भी है आपने ऐसे करके 20 कॉलेज भर दी, 20 कॉलेज भर दी। जिनके नंबर 330 प्लस है, 340 प्लस है, वो तो 10 या 15 कॉलेज भर दो, आपको 1-2 नंबर की कॉलेज मिल जाएगी। जिनके नंबर कम है तो वो तो कॉलेज ऐसे भरे। भरने के बाद यहाँ पर आप 4 जिले और सिलेक्ट कर दीजिए। जिले का मतलब जैसे सीकर, चूरू, जैसे कोई विद्यार्थी चूरू से तो वो सीकर करेगा, चूरू करेगा, बीकानेर कर देगा, बीकानेर के अलावा झुंझुनू कर देगा। अब होगा क्या, जैसे 20 कॉलेज आपको लौटने भी, तो उनके बाद के अंदर आपको सबसे पहले सीकर के अंदर कॉलेज देखेंगे, चूरू के अंदर देखेंगे, अगर मिलेगी तो बीकानेर के अंदर ऐसे मिल जाएगी। अगर इनमें से आपको नहीं मिलेगी तो ऑल राजस्थान है। अब ऑल राजस्थान सीधे नहीं होगा, अगर आपके अच्छे नंबर है तो आपको थोड़ा नज़दीक मिल जाएगा। जैसे जोधपुर के अंदर थोड़े अच्छे नंबर है तो जोधपुर के अंदर थोड़े और ज़्यादा, मतलब कम ही कम नंबर है, कोई विद्यार्थी हनुमानगढ़ से है, एकदम कम से कम नंबर है तो बांसवाड़ा जा सकता है। ये परिस्थिति होती है ऑल राजस्थान करने की, समझ गए। अब आगे देख लीजिए, कॉलेज करने के बाद आपको यहाँ पर देखो, अगर कोई विद्यार्थी ऑल राजस्थान करके लॉ कर देता है, ठीक है, लॉ कर देता है, लॉ करने के बाद में भाई आपको 1-2 दिन का अवसर मिलता है। अगर आपने ऑल राजस्थान नहीं किया तो आप दोबारा जाकर लॉ खुला कर करवा सकते हो, वो 2 या 3 दिन का मौका मिलता है। हो गया। अब आपको क्या मिलेगी, आपको जैसे कि फर्स्ट लिस्ट आएगी, सेकंड लिस्ट आएगी, थर्ड लिस्ट आएगी, आपको मिलेगी कॉलेज, है ना। जैसे अपन बात करें यूपी साइड में जाए तो उसको कॉलेज बोलते हैं, कॉलेज, ठीक है, तो आपको मिलेगी कॉलेज। अब कॉलेज मिलने के बाद में क्या होगा, आपको ऑफलाइन रिपोर्टिंग करवानी है। ऑफलाइन मतलब क्या होता है, लेकिन उनसे पहले आपको एक काम करना होगा। कॉलेज अलॉट होगी, जैसे आपको मिल गई 3 नंबर की कॉलेज, अब आपको करना क्या है, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट ले जाकर ई मित्र जाना है, साथ में आपका 22,000 रुपये, 5,000 ये हो गया, 22,000 ये हो गया, पहले 5,000 होगा, 22,000 ये आपकी हो गई। ये फीस जमा कराओ और पूरा काम होने के बाद में जो आपको फॉर्म देगा ई मित्र वाला, ये आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करवानी है और आपको एडमिशन मिल गया। अगर आपको लगता है कि सर मुझे अपवर्ड मूवमेंट करवाना है, तो आपको पहले 5,000 वाला ये तो है ही गया, 22,000 भी जमा करानी पड़ेगी। और जो कॉलेज मिली है ना, एक बार आपको वहां पर जाकर जो डॉक्यूमेंट्स है वो देने पड़ेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत देना। देने के बाद जो अप्रूवल कर देते हैं कॉलेज वाले, पहली कॉलेज मिली है, उनके बाद आप फिर से अपवर्ड मूवमेंट लगाओ, आपकी कॉलेज भी चेंज हो जाएगी। तो करना क्या, उस कॉलेज से आपका कोई लेना देना नहीं है, वहां की सीट कट जाएगी आपकी, और जो कॉलेज मिली है ना वहां पर आपको मिल जाएगी। अब कुछ कहेंगे सर अगर अभी दूसरी कॉलेज मिल जाती है, हम वहाँ ना न जाए तो क्या ये हमारी सीट रहेगी? क्या बिल्कुल नहीं रहेगी, आपकी सीट आगे वैकेंट कर दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया काउंसलिंग का प्रोसेस, बता दिया, संपूर्ण प्रक्रिया क्या है, अपवर्ड मूवमेंट क्या, सब कुछ बता दिया। कॉलेज अलॉटमेंट इसके अंदर क्या होता है, आपको लिस्ट निकलती है। जैसे अच्छे नंबर है तो पहली लिस्ट के अंदर नाम आ जाता है, थोड़ी कम है तो सेकंड के अंदर ऐसे नाम आ जाएगा। और पहला आपको सेकंड लिस्ट के लिए दोबारा काउंसलिंग करवाने की आवश्यकता नहीं, एक बार काउंसलिंग होगी, ठीक है, ये चीज़ होगी। अपवर्ड मूवमेंट, अगर कॉलेज आपको पसंद नहीं है, जैसे आपको 5 नंबर की कॉलेज मिली, पसंद नहीं, आपको 3 वाली चाहिए या फिर 4 वाली, तो आप अपवर्ड कराओ, आपको 4 में, 3 में, 2 में या 1 में दे सकते हैं। री अलॉटमेंट प्रक्रिया मैंने वो बता ही दिया, वापिस से अपवर्ड मूवमेंट हो गया, वैसा का वैसा सेम प्रोसेस जो पहले कॉलेज के अंदर किया है वही आपको जो अब मिली है उस कॉलेज के अंदर करना है। ऑफलाइन रिपोर्टिंग, आपको कॉलेज के अंदर जाकर जो डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन सबमिट करवाए थे वही कॉलेज के अंदर आपको ऑफलाइन सबमिट करवाने हैं। ये पूरा फंडा है वो रहने वाला है। और पीटीटी 2024 की लेटेस्ट न्यूज़ है आपको बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो जितना उसके वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं और भी शानदार अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।